हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार पुनः आशीष सर की क्लास में हार्दिक स्वागत यो अभिनंदन है। आज की टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी गुब्बारे से अपने बाल को रगड़े हैं? आपको अगर आप रगड़े होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि बार बार रगड़ने से जो बाल होते हैं गुब्बारे में चिपक जाते हैं, यानी गुब्बारे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आज एक नए कॉन्सेप्ट अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज को आज हम सीखेंगे। इसी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो गुब्बारे होते हैं और जो बाल होते हैं एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। इसी इलेक्ट्रिक चार्ज को आज हम सीखेंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखते हैं। मान लीजिए अगर हम एक बिल्ली लेते हैं, चित्र के माध्यम से हमने आपको बना दिया, एक बिल्ली है। अगर अब हम इस बिल्ली की बात करते हैं तो जो बिल्ली होती है ये बहुत सारे आर्गन से मिलकर बनी होती है। जो बिल्ली होती है बहुत सारे आर्गन से मिलकर बनी होती है। चलिए मान लेते हैं बहुत सारे आर्गन। अगर हम आर्गन की बात कर लेते हैं, आर्गन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? अगर आर्गन में हम बहुत सारे जूनिंग करते हैं, आर्गन के अगर अंदर जाते हैं, जब हम आर्गन के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं तो जो आर्गन होता है ये सेल से बना होता है। और आप लोग बायोलॉजी में पढ़े भी होंगे सेल के प्रकार के बारे में। सेल क्या होता है? अब हम सेल के अंदर जाते हैं, सेल को बहुत सारे जूमिंग करते हैं, सेल को हम और अंदर से गहराइयों से पढ़ते हैं तो हमको क्या पता चलता है? जो हमारा सेल होता है, सेल हमारा किससे बना होता है? परमाणु से बना होता है। सेल हमारा किससे बना होता है? परमाणु से बना होता है। अर्थात अब हम ये कह सकते हैं जो बिल्ली है ये कहां से बनी होती है? परमाणु से बनी होती है। संसार की कोई भी चीज परमाणुओं से बनी होती है। जैसे अगर हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हैं तो बिल्डिंग किससे बना होता है? ईंटों से बना होता है। अर्थात एक दूसरे के ऊपर ईंटें जब रखे जाते हैं, यानी कहने का मतलब हमारे ये है कि संसार की कोई भी चीज जो होती है परमाणु से बनी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो बिल्ली के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बिल्ली बनी है किससे बनी है? परमाणु से बनी है। अब हम परमाणु की बात कर लेते हैं। परमाणु एक हिसाब से हम कह सकते हैं परमाणु, इससे पहले हम जानते थे कि अविभाज्य है। अगर हम परमाणु की बात कर लेते हैं तो परमाणु हमारा क्या है? अविभाज्य है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे नॉलेज आता गया, जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए, वैसे हमको पता चला कि परमाणु में तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन। चलिए अब इसके अंदर अगर हमने फोकस किया तो हमको मिला क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिला। अब अगर हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। चलिए जैसे अगर हम प्रोटॉन की अगर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास प्रोटॉन है, अब न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। चलिए एक हम प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या संबंध होते हैं, इनके चार्जेस कैसे होते हैं। और चलिए एक प्रयोग है, एक प्रयोग के माध्यम से अगर हम सीखते हैं। चलिए हम कल्पना करते हैं, यहां हमने बना दिया एक प्रोटॉन हो गया, यह हो गया आपका प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन यहां हो गया। चलिए जब हम एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन को जब आपस में हम एक साथ मिलाते हैं, हम कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि एक दूसरे को ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आपस में ढकेलने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, एक दूसरे को क्या करते हैं? ढकेलने का प्रयास करते हैं। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को भी आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं तो ये भी क्या करता है? उसी तरह, यानी एक दूसरे को ढकेलता है एक दूसरे को क्या करता है? ढकेलने का प्रयास करता है, यानी एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करता है। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं, जब हमने देखा कि जब हम प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो ये एक दूसरे के प्रतिकर्षण करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को भी हम एक दूसरे के समीप लाते हैं तो ये भी आपस में भागने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का प्रयास करता है। तो हमने सोचा कि यह होता है कि अब क्या कर दिए? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक साथ लाए। देखिए ध्यान से, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को लाए। ये क्या किए? जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक साथ आए तो ये एक दूसरे के ये आकर्षित करने लगे। जब ये एक दूसरे के आकर्षण होने लगे, यानी अब हम बात करते हैं, अब जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जब हम एक साथ लाए तो ये क्या हो गया कि ये एक दूसरे के ये आकर्षित करने लगे। अब हम इसको एक और प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं। जैसे अगर हम एक मेज और एक कुर्सी को जब आपस में रखते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो कोई इधर होते हैं, ना कोई आकर्षण करता है, ना तो कोई प्रतिकर्षण करता है। तो इससे अब स्पष्ट हो रहा है कि इसमें
कोई चार्जेज है, इसमें कोई पावर है जो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब अगर हम मान लेते हैं और प्रोटॉन, अगर हम इस तरह मान लेते हैं कि जितने भी सारे प्रोटॉन होते हैं सब पे सेम चार्ज होते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन सब पे सेम चार्ज होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सेम चार्ज वाला आपका क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। सेम चार्ज वाला, चाहे वो प्रोटॉन की बात कर ले हम, चाहे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर ले। इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे जितने चार्ज होते हैं उतने दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी चार्जेस होते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि सेम चार्ज वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। जैसे अगर हम प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हम प्रोटॉन पे आपका, अगर हम प्रोटॉन पे प्लस होता है यानी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, ध्यान दीजिए, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होते हैं यानी पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। ध्यान दीजिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए, प्रोटॉन पे हमने मान लिया, प्रोटॉन पे हमने जाना कि धनात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे हमने जाना कि ऋणात्मक होते हैं। अब बात आप लोगों के दिमाग में एक चल रहा होगा कि भैया अरे सर तो भूल गए, चर्चा ही नहीं की, किस पे नहीं चर्चा किए, अरे एक चीज छूट रहा है, न्यूट्रॉन। और हम इसको एक प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं, न्यूट्रॉन पे कौन से चार्जेस होते हैं। अभी तक हमने सीखा प्रोटॉन पे हमारे धनात्मक चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे हमारे ऋणात्मक चार्ज होते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। और ये ध्यान दीजिए, हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। या वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की, एक प्रयोग के माध्यम से हम इसको भी सीखते हैं। हमारा यह प्रयोग है न्यूट्रॉन पे। चलिए, हमने क्या किया, एक प्रोटॉन ले लिया, एक प्रोटॉन जिसपे धनात्मक आवेश है, एक प्रोटॉन को हम एक न्यूट्रॉन के सापेक्ष क्या करें, एक प्रोटॉन, देखिए ध्यान से हमने लिख दिया, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को हम एक दूसरे के समीप ला रहे हैं। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को हम एक दूसरे के समीप ला रहे हैं। हमने देखा जब एक दूसरे के समीप आप लाएंगे तो आप देखेंगे ना तो इसमें कोई आकर्षण हो रहा है ना तो कोई इसमें प्रतिकर्षण हो रहा है। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन जिसमें माइनस चार्ज है, इसको भी हम न्यूट्रॉन के समीप लाए, न्यूट्रॉन के समीप लाया गया तो ना तो इस पे कोई आकर्षण हुआ ना तो कोई इस पे प्रतिकर्षण हुआ, यानी कोई रिएक्ट नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब होता है कि ना तो आकर्षण होते हैं ना तो प्रतिकर्षण होते हैं। एक बार न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के साथ आपस में एक दूसरे के समीप ले गए, कुछ नहीं हुआ, और एक बार न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के समीप ले गया तो भी कुछ नहीं हुआ। अर्थात ना तो आकर्षण हुए ना तो प्रतिकर्षण हुए। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, अर्थात जीरो। ठीक है, या उदासीन आप मान सकते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। ध्यान दीजिए, समझ में आ रही बात है ना। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करें।